बोली राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र सुनते हैं। सेठ जी कहते हैं कि नाम के जप में अधिक भूल नहीं होनी चाहिए। जिस समय नाम याद आवे उसी समय बिना नाम स्मरण के बीते हुए काल के लिए पश्चाताप करना चाहिए। मन में ऐसा कहना चाहिए, राम राम, मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया, मैं असावधानी से अनाथ की तरह ठगा गया। हे हरि, मैं आपकी शरण हूँ, आप ही अनाथों के रक्षक हैं। मैं नाम मात्र के लिए अपने को अनाथ तो मानता हूँ, आप करुणा सागर हैं। आपकी ओर देखकर मन में थोड़ा धीरज आता है। अगर मैं अपनी ओर देखता हूं तो मेरी हिम्मत नहीं रहती, पर जब आपके स्वभाव, सुहृदता, दयालुता और प्रेम को देखता हूं तो बड़ी हिम्मत होती है। भरत जी महाराज कहते हैं, हिम्मत नहीं हो रही थी भरत जी महाराज जी की, पर जैसे राम जी के स्वभाव को याद करते थे तो कदम इतनी तेजी से चलते थे, इतनी तेजी से चले कि जो रथ पर आरूढ़ थे वो पीछे छूट गए और रथ पे आरूढ़ लोग ये कहने लगे, भरत को हो क्या गया कि इतनी तेजी से क्यों जा रहे हैं। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि इतनी तेजी से साधक चले कि सिद्ध भी देखते रह जाएं कि इतनी तेजी कैसे पकड़ ली इसने। इतनी तेजी होनी चाहिए। आज हमारे श्यामाचरण जी कह रहे थे कि मैं हार चुका हूं, हम हार चुके हैं, नाथ हमसे नहीं हो पाएगा। हम भाई जी बाबा के कहला करके और हम क्या हो गए, भाई जी बाबा का इतना लाड मिला है तो हम थोड़े प्रमादी हो गए हैं। लगता है श्यामाचरण जी कह रहे हैं ये बात, लगता है हमें सेठ जी वाले कमाऊ पूत बनना पड़ेगा, पर मुझे लगता नहीं है कि हम बन पाएंगे इतने तगड़े कमाऊ पूत, क्योंकि हम ऐसे सांचे में ढले हैं शुरू से ही, इतनी माफियां हमें मिल चुकी हैं, तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो मेरे मन में बात आई कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये भी हम मान का रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। एक तो बंदा होता हाथ खड़ा कर दे, हम हाथ खड़े भी ना भी नहीं है और हाँ भी नहीं है ना, बीच में अधर में लटके। या तो बिल्कुल ऐसा शरणागत हो जाओ कि नाथ अब नहीं हो सकता। एक बार सरल हृदय से हो, वो सरल हृदय नहीं है हमारे, उसमें बहुत मात्राएं लगी हुई हैं। वो राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं बहुत ज्यादा मात्राएं हैं, सरल नहीं है, सरल कोई मात्रा नहीं चाहिए। हमारे यहाँ मात्रा बहुत है। मात्रा कैसे, ये ठीक ये बेठीक, ये ठीक ये बेठीक, ये मात्रा बहुत है। और वैसे ही मन में चलता रहता हुआ वो कि यार मैं इतना करूंगा तो इतना मिलेगा, इतना करूंगा तो मिलेगा। अरे बेहिसाबी से मांग रहे हो भाई आप, वो बेहिसाबी है, उसके पास हिसाब नहीं है किसी वस्तु का। तो यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही बहुत है कि हम चल पड़े किसी तरीके से। इसलिए सेठ जी कहते हैं कि आपकी दयालुता की तरफ देखता हूं तो ना हिम्मत बन जाती है।
इस प्रकार यदि करुणापूर्ण भावों से अश्रुपात करते हुए परमात्मा से प्रार्थना की जाए तो इससे हृदय के पापों का नाश होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। जिन लोगों के प्रेम की प्रबलता होती है उनके तो प्रेमाश्रुपात होते ही हैं और उनके मन में कभी धैर्य का अभाव नहीं होता। शायद वल्लभाचार्य महापुरुष जी थे, ये कोई ऐसे संत थे, उनके पास कोई भी जाता तो उनसे वो पूछा करते थे, क्या पूछते रघुनाथ जी, कहीं आसक्ति है तुम्हारी, क्या तुम्हारी आसक्ति है कहीं? वो कह देता हाँ महाराज मुझे धन से बड़ी आसक्ति है। ऐसे ही बंदे चाहिए, आ जाओ। किसी ने कह दिया मेरी पत्नी में बहुत आसक्ति है, ऐसे ही बंदे चाहिए, आ जाओ। किसी ने कहा पुत्र में बहुत आसक्ति है, आ जाओ। ऐसों के लिए ही ये प्रेम का मार्ग है। एक बड़ा व्यक्ति गया तो वो थोड़ा दिखा रहा था। शायद उन संत ने पूछा उनसे कहा कि भाई कहीं आसक्ति है? तो उसने शास्त्र वगैरह पढ़े थे और बड़ा सत्संग करके आया था। तो उसने कहा अरे मेरी कहीं आसक्ति नहीं है हमारा। कर फिर यहाँ नहीं ठहर सकते, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, यहाँ नहीं हो सकता तुम्हारा कुछ। फिर वहाँ ऐसे जिनको कहीं आसक्ति नहीं हुई ऐसों के लिए वहाँ है बंदोबस्त, चिंता मत, वहाँ बड़े से बड़े ज्ञानी हैं, तुम्हें ठीक कर लेंगे। कह रहे महाराज कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि जिनकी आसक्ति कहीं लगने की आदत है ना, वही भगवान के मार्ग में लग सकता है। संतों के पास बड़ी से बड़ी आसक्ति लेके चले जाओ कि नाथ हे प्रभु हे संत भगवान मेरी ऐसे ऐसे बहुत आसक्ति, मैं करूं तो करूं। फिर संत भगवान आपकी उस आसक्ति को, उस संसार से चिपकने की आदत को भगवान में चिपकना कैसे है वो बता देंगे। पर करना एक काम होगा, जिनके पास आप आए हो फिर उनकी बात माननी पड़ेगी। सेठ जी के स्वामी जी कहते हैं नून नोच नहीं चलेगी, फिर नून नोच नहीं चलेगी। फिर ये बात है अगर वो चलाना चाह रहे हैं तो वैसे ही चलना है कि ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राणाचार्य। सेठ जी कहते हैं कि जिसके अंदर प्रेम की प्रबलता होती है उसके मन में कभी धैर्य का अभाव नहीं होता। वो हमेशा रुदन कर कर भगवान से कह देगा हे नाथ मेरे बस की नहीं है, पर ये भी अभाव नहीं कि तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं। अटूट धैर्य लेकर के आते हैं। जब एक संसार की छोटी सी नौकरी पाने के लिए हम 25 साल इतनी पढ़ाई करते हैं, फेल हो करके फिर नौकरी पाना चाहते हैं, वहां धैर्य नहीं छोड़ते हैं। फिर ये तो भगवत मार्ग है। यहाँ पर तो भाई जी कहते हैं यहाँ फेल हुए को भी वो पद मिल जाता है जो उच्च नंबर वाले लाने वालों को नहीं प्राप्त होता इतनी आसानी से। नाम जप करते समय उस नारायण के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी स्तुति करनी चाहिए और नारायण से कहना चाहिए हे नाथ आपके रहते यदि मेरी दुर्गति भी हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। आपका चिंतन होता रहना चाहिए, फिर चाहे जितने शारीरिक क्लेश क्यों ना हो। आपके चिंतन को छोड़कर मैं कोई सुख नहीं चाहता। मुझे आपका चिंतन प्राणों से भी बढ़कर प्रिय कब लगेगा प्रभु? जिन लोगों को आपका चिंतन प्राणों से भी अधिक प्रिय है वे ही धन्य हैं। जो ऐसे नहीं हैं उनका तो मनुष्य देह धारण करना सर्वथा व्यर्थ ही है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को उनकी धर्मपत्नी में आसक्ति हुई तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा है इससे आधी राम में, अगर इससे आधी भी राम में होती तो अवश्य मिले भवती। ऐसे ही बिलमंगल ठाकुर, एक से एक संतों को देखिए महाराज, जिन्होंने भी संसार में आसक्ति करी उनको संतों ने रहने नहीं दिया। उन्होंने कहा ये बहुत तगड़ा ग्राहक है, ये बहुत तगड़ा ग्राहक है भगवान का। अजामेल गीध
गणिका की प्रीति थी राम जी तुमने, न प्रीति है न रीति है, बताओ अब कहाँ जाऊं तुम्हारा छोड़ कर दामन, मेरे रघुवर कहाँ जाऊं। तो भैया संसार में आसक्ति करके भी वल्लभाचार्य महापुरुष ने कहा आसक्तों का ही काम है यहाँ पर, विरक्तों के लिए यहाँ कोई है शुष्क हृदय लेकर के। तो जितनी आसक्ति होगी उस सारी की सारी, स्वामी जी महाराज कहते हैं समय सामग्री साधन पूरा का पूरा दिया हुआ है भगवान का हमारे पास, और जो कुछ कूड़ा करकट हमने बटोर रखा है सबका सब लेकर चढ़ जाओ भगवान पर, सबका सब लेकर भगवान पर चढ़ जाओ, कहो प्रभु मेरे पास तो यही है, ये लो और लो। अली किशोरी जी हुए ब्रज के एक बड़े अद्भुत संत हुए, उनकी पत्नी का नाम किशोरी जी था। रोदन करते करते उनकी पत्नी का देहांत होगा, बड़ा प्रेम करते थे तो बरसाने की गलियों में घुमा करते थे, हा किशोरी हा किशोरी ऐसे कहकर घुमा करते थे। एक दिन श्री जी ने ललिता जी से कहा, ललिता देखो कौन हमारा नाम कितने भाव से पुकार रहा है। ललिता जी ने तुरंत कहा, किशोरी जी वो आपका नाम नहीं उच्चार रहा है, वो तो अपनी पत्नी के वियोग में उसने अपनी पत्नी का नाम किशोरी रखा हुआ, तो किशोरी किशोरी पुकार रहा है। तो श्री जी ने कहा उसकी पत्नी का नाम तो अब किशोरी हुआ होगा, ये किशोरी तो नाम हमारा कब से है। तो तुरंत ललिता जी को बोला कि ललिता जाओ और उसे बुलाओ, हमारे पास लेकर के आओ। अच्छा देखो ललिता जी सर्व समर्था है स्वयं में, क्योंकि श्री जी की अंग कांति ही है। तो जाकर के जैसे ही उन्होंने बोला अली किशोरी जी से कि भाई तुम्हें किशोरी जी बुला रही हैं, अच्छा पहली बात तो उनके सामने आते, पूज्य मुलुक पीर सरकार थे, उनके सामने आते ही उनके सारे आसक्ति खत्म हो गई, सब कुछ उनके मन में अपनी पत्नी के लिए क्या हुआ था सब चला गया तुरंत के तुरंत। और तत्काल किशोरी जी के पास गए और किशोरी जी ने ऐसी कृपा करी महाराज, रंगीली गली में एक संत रहते थे, उनसे दीक्षा दिलवाई उन्हें और कहा कि इस रंगीली गली में रहकर भजन करना। तो सदा से वो उसी वहीं रहे बरसाने में। तो पूछे मुलुक पीर सरकार कह रहे थे आसक्ति बुरी नहीं है, पर इस आसक्ति को ना बता दो संतों को जाकर के, अपने गुरुजन से सदगुरुदेव भगवान से जाकर बता दो कि प्रभु मेरे में ऐसे ऐसे आसक्ति है। और किसी ने गुरु धारण भी ना किया हो जिसमें आपकी श्रद्धा, उसके पास चले जाओ, जाकर बताओ कि भैया मेरे अंदर ऐसे ऐसे। पूज्य बाबा तो आस्तिकता की आधारशिला में कहते हैं आपके अंदर जितने विकार है उसे एक पर्ची पर लिखकर अपने गुरुदेव को दे दो, वो पढ़े ना पढ़े उनकी जेब में पहुंच गए ना, तत्काल निवारण शुरू हो जाएगा। ये बड़ी अटपटी बातें हैं, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बता रहे थे यार कि ऐसा विश्वास हो जाए हम लोगों का, सुनते 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 ऐसा विश्वास हो जाए कि कभी स्वप्न में भी हमारे भीतर ये भाव ना आए कि हमारा कल्याण नहीं हो। कि एक माता जी महाराज जी बता रहे थे कि एक माता जी हमारे सामने ही बैठी हैं, अभी सत्संग सुन रही हैं, सामने बैठे हैं, इनको डॉक्टर ने कहा कैंसर है तुम्हें, 2-4 महीने की मोहताज हो। और कहने लगे कि ये सुन करके इस चीज को कि भाई मरना तो है ही, क्यों ना ब्रज में मरा जाए। 1.5-2 साल पहले आई थी, 1.5-2 साल पहले आई थी और यहाँ ब्रज में ही है, नित्य सत्संग सुनती हैं आकर के, रोज नाम जप करते हैं, सत्संग सुनती हैं, धाम का आश्रय ले लिया है और अरे जो जो थेरेपी होनी चाहिए वो सब हो रही है, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी सब हो रहा है, पर सबसे बड़ी थेरेपी राधा थेरेपी हो रही है, उससे ऐसा चल रहा है। तेरे धाम के आश्रम में अगर मृत्यु होगी तो हो जाएगी,
2 महीने, 3 महीने, 4 महीने महाराज जी कहने लगे कि 17-18 वर्ष पहले एक डॉक्टर ने महाराज जी से बोला था कि आपकी किडनी खराब है। 2-4 साल, 6 महीने, फिर 2-4 साल उन्होंने ऐसे बोला, अब चले जाओ। अरे अब हमें ये नहीं पता वो डॉक्टर साहब हैं या नहीं है, पर प्रेमानंद गरज रहा है, प्रेमानंद गरज रहा है। और महाराज जी ने एक बात और बोली, कह रहे गरज इसलिए रहा है क्योंकि श्री जी की कृपा बरस रही है, कुछ बरस रहा है तो ये गरज रहा है। मैंने कहा क्या बात है, क्या उनकी ठसक है भाई, ये ठसक कैसे पैदा होती है? अद्भुत विश्वास है उनके भीतर, भरोसा किया है ना किसी पर, हमें भरोसा ही नहीं होता। अब हमारे पीछे कोई, कई बार भैया, पूज्य भैया अपने उदाहरण देते हैं कि हमारे पीछे कोई है, मान लो रज्जी भैया कहते हैं तू जा मारे, मैं देख लूंगा, हाँ मैं देख लूंगा। उसके बाद ये अमित भी जाएगा 2-4 जनों को थप्पड़ मार के, अंगद तो नहीं मार पाएगा, अमित ही जाएगा, अंगद नहीं जा पाएगा। तो भरोसा हो जाता है ना, फिर उसके बाद आदमी गरजता है भाई। हमारे पूज्य भैया इतने विश्वास से, इतने आत्मविश्वास से बोलते हैं। एक दिन मैंने, एक सज्जन ने मेरे से YouTube पर पूछा कि क्या आपको भगवान की प्राप्ति हो गई है, आप इतनी सारी भगवान की प्राप्ति की बातें बोलते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या उत्तर देता उसका। फिर मैंने भैया से बोला, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे एक सज्जन ने बोला आपको भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो भैया ने कहा कि उन्हें कह देना कि हमारे भैया को हो गई है, मान लोगे क्या? हमारे भैया, मेरे भैया को हो रखी है, मान लोगे क्या? अगर मान लोगे तो आ जाओ, फिर मान लोगे तो आ जाओ। हम माने नहीं पाते हैं। पूज्य महाराज जी के पास एक साधक गए और महाराज जी से उन्हें, महाराज जी आज ही घटना बता रहे थे, कहने कि कई वर्ष पहले की बात है, महाराज जी जब शुरू हुआ था भिक्षा करके अपना वृंदावन में रह रहे थे, तो किसी ने महाराज जी से आकर के कहा, 2-4 जनों ने, कि एक बड़े अच्छे संत आ रहे हैं, उनको श्री जी की, मतलब श्री जी के दर्शन हो गए उन्हें। महाराज ने कहा क्या बात है? जिप्रेमानंद जी महाराज ने कहा क्या बात है, अद्भुत बात है, लही उन्हें दर्शन करेंगे हम भी। आए, उनके साथ 17-18 लोग थे और उन्होंने पहनावा थोड़ा अपना स्त्री वेश वाला धारण करा हुआ था, तो महाराज जी के सामने आए। तो महाराज जी ने कहा कि बैठ गए वो सामने। तो महाराज जी ने पूछा अच्छा कैसे भगवत प्राप्ति, कैसे क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि महाराज जी को उनकी तरफ, और वो ज़्यादा बड़ा लड़का, मतलब जो संत बता रहे थे वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, उम्र काफ़ी छोटी थी। तो महाराज जी ने पूछा कैसे कैसे क्या बात हुई, कैसे दर्शन? तो आसपास के चेले महाराज जी को श्री जी के साक्षात दर्शन हुए। अरे इन्होंने आपको बताया? अरे नहीं हमें पता है। अरे जब इन्होंने बताया तो पता कैसे चला? तो महाराज जी ने फिर मुझसे पूछा कि भाई कैसे कैसे आप पर कृपा हुई? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमें श्री जी के दर्शन स्वप्न में हुए। अरे अच्छा, स्वप्न में कैसे हुए? अरे नहीं, स्वप्न में भाव आया था। अरे कौन सा भाव आया था? फिर वही जानने आपसे आए। कह रहे हाँ ठीक है, अब ठीक है। पहले तो हम आसपास वालों को बोला, एक तो पहली बात है तुम अधकचरा ज्ञान फैलाओ मत, ठीक है? ये कह रहे हैं हमें भाव आया और वो भाव हमसे पूछने आ रहे हैं, और आपने ढिंडोरा पीट दिया, इनको ब्रज में घुमा रहे हैं, इनको माला वाला पहना करके। इनके साधक पने का क्यों नाश करने पर तुले पड़े? इनके साधक पने का क्यों नाश करने पर तुले पड़े? तो महाराज जी ने साधक के दृष्टि से कुछ बताया और कहा कि अब भजन करो, इस तरीके से आगे चल के कृपा प्राप्त होगी। नहीं, कई बार मिर्गी का दौरा आ गया और फिर भाव आ गया। देखो कहते बनता नहीं है, और ऐसा भी नहीं कहा नहीं जाता। आचार्यों के पास ये सामर्थ्य होता है, आचार्यों के पास। इसलिए हमें क्या करना है? हमें तो सबको अंतर्निष्ठ भक्त मान के चलना है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि हमें अंतर्निष्ठ भक्त मानना। हाँ भाई, हो सकती है, बिना तिलक के भी हो सकती है, बिना कंठी भी हो सकती है, हो सकता है भगवान की प्राप्ति। भाई कोई बात बता दो सत्संग की यार।
बात पूछी और अपना उस पर आगे बढ़ गए। समझ में आए तो ठीक है, बात ये भी नहीं कि मन मिले और कैसे तो पूज्य भैया बताते हैं, मन मिले रीति मिले, कुछ इस तरीके से था। सजाती है वासना विशिष्ट सत्संग, ये वाली बात कि अपने गुरुजनों से मैच खाता हुआ साधन होना चाहिए। ये नहीं कि साधन गुरुदेव ने कुछ बता रखा और छोड़कर चले गए कि अब पहाड़ों में ही रहेंगे, पहाड़ी बन जाओगे। मुझे भैया उस दिन बता रहे सबसे बहादुर कहाँ के लोग होते हैं, पंजाब के, करे नेपाल के होते हैं भाई। सबसे ज्यादा बहादुर नेपाल में होते हैं। तो सेठ जी कहते हैं भाई साधन को प्रबल बनाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। जब हमारा ध्यान काका सबसे ज्यादा अनुभव पे रहता है। महाराज जी से किसी ने बोला महाराज जी अनुभूति नहीं करे, करना क्यों चाहते ये बताओ पहले, कारण क्या है अनुभूति का? मतलब मैं रघुनाथ जी को आके बताऊं रघुनाथ जी रात को ना भैंस आ गई थी पट को लेंगे महाराज। मन मिले इष्ट मिले मिले। हाँ, मन मिले इष्ट मिले मिले भजन की रीत, पट को लेंगे। जय राधे जय श्री राधे, 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 जय राधे जय राधे जय श्री राधे, 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 जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री 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 राधे, बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया अपने तो साधन की चेष्टा तेज करनी है। पूज्य संतोष बहन जी के जीवन में ऐसा ही तेज साधन था महाराज। मैंने बताया कैसे प्रोमिला जी से, द्वारिका सिंह जी से, कई संतों से पूज्य संतोष बहन जी का मिलना हुआ। एक संत और वे संत श्री सेवादास जी महाराज। पूज्य संतोष बहन जी के यहाँ आने वाले लाहौर के ही परिचितों में परम आदरणीय सेवादास जी भी थे। ये आजाद हिंद फौज में कर्नल थे और जेल से सन्यासी वेश धारण कर पलायन कर गए थे। नाम धन से संपन्न सेवादास जी की नाम खुमारी आंखों से झलकती थी। बरबस ही इनको देखकर गुरु नानक देव जी की याद आया करती थी। सेवादास जी को देखकर इनकी साधना स्थली हिमालय के धर्मशाला के पास यौल में रही। धर्मशाला के पास यौल में रही, पर श्री वृंदावन आना जाना लगा रहता था। वृंदावन आने से पूज्या बहन जी से मिल नाम चर्चा में बहुत ही सुखमय समय बीतता। ये पूज्या बहन जी का बाजार से सामान ला देते और छोटे मोटे काम बहुत ही श्रद्धा से करते और पूज्या बहन जी इनसे कार्य लेने में संकोच नहीं करती थी। इससे पूज्या बहन जी की इनके प्रति अपनत्व की भावना झलकती है। पूज्या श्री उषा बहन जी व संतोष बहन जी के परिचय
और मिलन में संत सेवादास जी का भी गहरा संयोग रहा। अब पूज्य श्री उषा बहन जी से मिलना हुआ, पूज्य संतोष बहन जी। सन 1959 का मंगलमय दिवस था। पूज्य संतोष बहन जी की लाहौर से ही परिचित अंबाले में रह रही विमला नेविल जी का पत्र मिला। यह दिव्य विभूति धर्म जी की प्रिय शिष्या थी। धर्म जी की प्रिय शिष्या पूरण देई की सुपुत्री थी और अंबाले के सनातन धर्म कन्या विद्यालय में अध्यापनरत थी। वहीं की प्रधानाचार्य श्री उषा जी श्री धामवास की लालसा से गृह त्याग कर सदा के लिए वृंदावन आ रही थी। समाचार पढ़ते ही पूज्या बहन जी के उल्लास का पारावार न था। सरला जी को बार बार पत्र पढ़कर सुना रही थी। आनंद मग्ना ये दोनों उन विदुषी परम भक्ता के व्यक्तित्व को अपनी कल्पना में मूर्त दे रही थी। खुद से ही सोच रही थी कि उषा जी कैसी होंगी। देखा नहीं था कभी, पर अपने मन से बना रही थी। गौर वर्णा, मध्यम कद, आकर्षक नैन, कंधे तक झूलते घुंघराले केश। पहचान के लिए संभवतः विमला जी ने उनका चित्र भी सुलभ कराया था। फिर भी कैसे पहचानेंगे, ये उत्सुकता ही थी। यमुना तट पर किस ओर जाएगी, आहा, श्याम सुंदर की एक और सखी निज धाम आ रही है। ये इसी सोच में डूबी थी कि पूज्य सेवादास जी आ गए। उषा जी की चर्चा चलते ही पता चला कि ये उनसे पूर्व परिचित हैं। अंबाले में रह रहे इनके छोटे भाई योगेंद्र के घर के ठीक सामने ही रहती थी ये तेजस्विनी भक्तिमती उषा जी, और सेवादास जी उनके यहाँ आना जाना भी किया करते थे। बस अब क्या था, इन सब ने मिलकर योजना बनाई और बनारसी भाई को केशी घाट जाने वाले चौराहे पर खड़ा कर दिया। उषा जी तांगे से उतर यमुना पुलिन का रास्ता पूछ ही रही थी कि बनारसी भाई संत सेवादास जी का संदेश दे। उन्हें अनुनय विनय कर जबरदस्ती पूज्य संतोष जी के यहाँ ले आए। पूज्य संतोष बहन जी यों उमक कर उषा जी से मिली मानो युगों और जन्म जन्मांतरों से मिली हुई हो। पूज्य सरला जी का वह मौन, मिलन और संत सेवादास जी का वात्सल्यपूर्ण आह्लाद, श्री धाम के इस गोपीनाथ घेरे की ये भाव में मिलन संगोष्ठी थी। अच्छा, ये सब मिलकर के उषा बहन जी, संतोष बहन जी, सेवादास जी और भी योगेंद्र जी, ये सब मिलकर के कीर्तन किया करते थे घंटों घंटों। संध्या की सुरमीली सुषमा पूज्या उषा जी के आगमन से और मदिर हो गई। संत सेवी पूज्या बहन जी का आव भगत का स्वभाव था ही। लगभग 12 वर्ष पहले वृंदावन आई अनुभवी पूज्या बहन जी उषा जी के लिए सुखद सुदृढ़ आश्रय बन गई। किनका आश्रय लिया? संतोष बहन जी के यहाँ उषा जी ने संतोष बहन जी के आश्रय लिया। पूज्या बहन जी के वैराग्य, तितिक्षा, नाम सेवा से प्रभावित उषा जी की उनके प्रति अगाध श्रद्धा और आदर सम्मान की भावना थी। पूज्या बहन जी ने अकेले कहीं नहीं जाने देती थी। लाड़ से खिलाना पिलाना, बिहारी जी व अन्य देव दर्शन कराना, सब स्थलियों से परिचित कराना, सभी उत्तरदायित्व पूज्या बहन जी ने ही निभाए। वस्तुतः श्री उषा जी को वृंदावन आने पर यही सबसे पहले मिली थी। चूँकि यमुना जी के दर्शन करने से पहले ही पूज्या बहन जी के दर्शन हो गए थे, उषा जी सदैव संतोष जी को छोटी यमुना जी कहा करती थी कि छोटी यमुना जी। हरिओम। सच ही तो है, इनके दर्शन करने मात्र से यमुना जी की तरह तन मन प्राण पावन हो, श्री कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत हो जाते। अस्तु उस दिन उषा जी को जलपान करा, सभी आकर यमुना पुलिन पर बैठ गए और यमुना पुलिन पर हुई सत्संग की चर्चा। पहले के पुण्य कहें या जन्म से अपनी स्वरूप स्थिति, श्री उषा जी श्री कृष्ण प्रिया रूप से ही जन्म लेकर आई थी। जन्म से ही स्वभावतः भक्ति स्वरूप में इनमें देखने में आया। यह बालिका जैसे जैसे बड़ी हुई, भक्ति महारानी की दिव्य किरणें इनमें प्रस्फुटित होने लगी। काव्य प्रतिभा जन्मजात थी। धीरे धीरे इस चंद्र प्रभा से आकर्षित तारिका मंडल एक विशाल रूप में एकत्रित हो गया और इनकी कृपा स्रोत से स्नात उच्च कोटि के कृष्ण प्रेमियों के रूप में परिणित हो गया।
वह ब्रज रस में डूबता गया। अपने पास आने वाले इस मंडल को इन्होंने इनके आने से पहले ही स्वप्न में देख लिया था। जैसे ये पूज्य उषा जी के पास आते गए, वे इन्हें पहचानती गई और अपना आश्रय प्रदान करती गई। सदा प्रेम का समुद्र इनके मन में लहराता रहता। ऐसा कौन होगा जो इनको एक बार मिला हो और इनके प्रीति बंधन में बंध ना गया हो। ऐसी ही अटूट बंधन से बंधी थी एक और श्याम प्रिया सुशीला जी। आध्यात्मिक अभिरुचि संपन्ना श्री सुशीला जी 17 वर्ष की आयु में उषा जी से अंबाले में मिली थी। अपने भावावेश में या शायद श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि में अपना नाम सुनिए अवश्य वृंदावन चली आई थी। वापस लौटने पर पूज्य उषा जी ने अपने सेव्य ठाकुर जी को इंगित करके कहा था, क्यों इनमें वे नहीं दिखे, ये वही तो हैं जिनकी बांसुरी सुनाई दी थी। सुशीला जी से कहा पूज्य उषा जी ने। पूज्य उषा जी के ऐसे कहते ही जिन ठाकुर जी के सुशीला जी को दर्शन हुए थे, वही ठाकुर जी उषा जी के ठाकुर जी में दिखने लगे। संत उषा जी के प्रति भी अत्यधिक श्रद्धा भर गई इनके मन में। उस रस साम्राज्य की सुखद चर्चाओं की साथी उन अनुभूतियों की प्रज्ञाता सुशीला बहन जी वास्तव में श्री उषा जी की अभिन्न प्राण है। मानो दो देह और एक प्राण हो। सुशीला बहन जी का पूज्य उषा जी के प्रति अनूठा समर्पण का भाव था। मितभाषी संकोची दिन रात मौन सेवा में डूबी सुशीला बहन जी पर जब श्री उषा जी के जाने के बाद परिकर की सार संभार का कार्य आन पड़ा, तो उस उत्तरदायित्व को इन्होंने कुशलता से निभाया। जब उषा जी चली गई, पूज्य उषा जी के अनुरूप ही ठाकुर सेवा करती। जैसे वो सत्संग कराती थी वैसे सत्संग कराती और सभी उत्सवों को सुचारू रूप से आयोजन करती। पूज्य संतोष बहन जी भी ने उषा जी स्वरूपिणी कहा करते थे सुशीला जी को, उषा जी स्वरूपिणी। उषा जी लगभग 6 महीने वृंदावन रहकर कुछ दिनों के लिए अंबाले गईं। फिर जब लौटी तो पूज्य बहन जी को और असुविधा न हो, वे रहने कहीं और चली गईं, कहीं और व्यवस्था करें। पर जैसे ही श्री उषा जी बिहारी जी के दर्शनों के लिए द्वार पर पहुंची तो सामने पूज्य मनोहर दास बाबा मिल गए। परस्पर अभिवादन के बाद कहा, कहाँ रहोगी? इसका कुछ निश्चित उत्तर नहीं दिया उषा जी ने। पूज्य बाबा ने उषा जी के कंधे पर लटका उनका छोटा सा झोला अपने हाथ में ले उन्हें बिहारी जी के दर्शन के लिए भेज दिया और आते ही बाबा उन्हें ठाकुर घनश्याम दास जी की कुटिया में ले गए, जहां महाराज श्री व पूज्य संतोष बहन जी पहले से ही बैठे थे। इस प्रकार उषा जी के रहने की व्यवस्था इस बार भी संतोष बहन जी के यहाँ हो गई। पूज्य संतोष बहन जी के जीवन का साधन पक्ष बहुत ही गोपनीय रहा। उनके साथ रहने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला। सरला जी प्रज्ञा चक्षु होने की वजह से जान ही नहीं पाती थी रहती कहाँ है, जान ही नहीं पाती थी। श्री उषा जी बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों में रही। दिन भर तो उनका सामिप्य मिलता, रात्रि की नीरवता में पूज्य बहन जी की ठाकुर जी के प्रति आकुलता व्याकुलता की साक्षी भी थी पूज्य उषा बहन जी। मैंने बताया था ना पहले कि रात्रि में सबको सुला देती, बढ़िया गद्दे बिछा देती थी संतोष बहन जी। सरला जी को उषा जी के लिए बढ़िया गद्दा और अपना भी गद्दा डाल लेती थी। और जब सब सो जाती तो चुपके से उठती और नाली के पास जा करके एक बोरा बिछा करके उस पर घुटने मोड़ करके पूरी रात विरह में रोती रहती थी। और न जाने नेत्र किस तरफ देखते रहते थे, क्या देख लेना चाहते थे। तो उषा जी बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हुए। दिन भर संतोष बहन जी का संग मिलता और रात्रि में उनकी नीरवता का अनुभव करती कि कैसे संतोष जी साधनरत रहती हैं। उषा जी व संतोष जी कोई भी बात न करती थी, पूरी रात तीनों ही जगती रहती थी। उषा जी, संतोष जी और सरला जी भी। सब सोचते थे कोई देख नहीं रहा, सब साधन।
और आपस में कोई बात न करती। संतोष जी बात करते हैं उनसे, ना वो बात करते हैं उनसे। एक जगह लिखा हुआ था कि रहे होंगे कोई महापुरुष, when the silence between two people is comfortable, there is love। चुपचाप बैठे। देखो बड़ी गुप्त बात है। पूज्य महाराज जी, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज पूज्य बाबा से मिलने आते तो घंटों मौन खड़े होकर के देखते रहते थे। आकर के देखते बाबा को, बाबा के आंसू झलकते रहते और महाराज जी के झलकते रहते। बंका जी कहते हम तो ये देखते रहते थे बात क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता था क्या बातें होती थी। कह रहे बाद में बाबा रहस्य खोला करते थे कि आज महाराज जी के अंदर ऐसा भाव है, ऐसा भाव है, वो सब। रात 10 बजे के बाद तीनों मौन हो जाती थी। रात 10 बजे के बाद तीनों मौन हो जाते थे। सरला जी, उषा जी व संतोष जी कोई भी बात ना करती। पूरी रात तीनों ही जगती रहती। पूज्य संतोष बहन जी की कुर्ते की जेब में उनकी जपमाला निरंतर गतिमान ही रहती। पूज्या बहन जी के सुदुर्लभ संग में भीजी उषा जी कुछ महीने बाद फिर अंबाले चली गई। पर श्रीधाम का आकर्षण उषा जी को भूलता नहीं था, बार बार खींचता था इधर। तो वृंदावन के आकर्षण ने रहने नहीं दिया अंबाला में, फिर से आई। इस बार वे अपने सेवे ठाकुर जी को साथ ले आई थी और रहने की अलग व्यवस्था भी होगी। पर पूज्या बहन जी का नेह भरा प्यार दुलार उन्हें अंतिम दिवस 20 फरवरी 1992 तक मिला। 20 फरवरी 1992 तक मिला। पूज्या संतोष बहन जी रहे। इस सुहृद सखित्व का आधार थे पूज्या उषा जी के सेव्य ठाकुर और सखा जी द्वारा प्रदत्त लीलाएं। ये हमें पूज्य भैया जी ने बताया था सखा जी कौन, जो इन गोपी स्वरूपा प्रेमिल हृदयों को परस्पर सुदृढ़ता से जोड़े हुए थी। पूज्या बहन जी की इन ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता और अंतरंग निष्ठा थी कि अक्सर ही पूज्या उषा जी के साथ साथ वे ही अनुभूतियां पूज्या संतोष बहन जी को भी हो जाती थी। परस्पर एक दूसरे के प्रति इनका आदर भाव देखने योग्य था। श्री उषा जी बहन जी के हर आदेश को ब्रह्म वाक्य के समान मानते थे और उसे प्राणपण से पूरा करने में जुट जाती। इधर श्री उषा जी को अपने ठाकुर जी के प्रति प्रीति भरी लाड़ में प्राणपगी सेवा करते देख पूज्या संतोष बहन जी मुग्ध ही हो उठती थी। उनका पूज्या उषा जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भरा स्नेह था। एक संत हो रूही जिनका नाम है बंगाली माँ। एक दिन पूज्या संतोष बहन जी श्री उषा जी को लेकर राधा रमण मंदिर के पास ही छोटी गली में रह रही एक बंगाली भक्त महिला के दर्शन करने गए। ये भक्ता सुभाष चंद्र बोस जी की बुआ जी थी। 15 वर्ष की छोटी सी आयु में इनके पति चल बसे थे। उसके थोड़े दिन बाद ही ये वृंदावन धाम आ गई। इनके गले में एक रुद्राक्ष था जिसके विषय में धारणा थी कि शिव जी ने स्वयं ये रुद्राक्ष उन्हें दिया। जो भी इन्हें प्रणाम करने जाता वह उसके माथे से इस रुद्राक्ष को छुआकर आशीर्वाद देती थी। इन भक्ता का वात्सल्य भाव सिद्ध था। जिंदगी में हर विषम परिस्थिति में यह गोपाल जी को पुकार उठती। गोपाल जी इनकी सुनते भी थे। इसी से इनकी गोपाल जी के प्रति भावना और दृढ़ होती गई। अंततः इनका संसार गोपाल जी तक ही सिमट कर रह गया था। वे अपने गोपाल की सेवा में डूबी रहती। कभी उन्हें हवा करती, कभी गोद में उठाती, कभी बिस्तर में सुलाती। सेवा करते हुए घर के काम करते करते बीच में गोपाल जी को झांकती रहती। उच्च स्वर में उनसे बातें करती। गोपाल जी को ही वे भक्ति ग्रंथ भी पढ़कर सुनाती थी। पूज्या संतोष बहन जी उन बंगाली माँ की सरल भक्ति पर मुग्ध थी। ये भी पूज्या संतोष बहन जी को बहुत ही प्यार करती थी। जैसे ही गली में श्री संतोष जी माँ की लाड भरी टेर सुनाती तो सब काम छोड़कर झट द्वार पर आ जाती बंगाली माँ। पूज्या बहन जी ने उषा जी के परिकर की सभी बहनों को इनसे मिलवाया था।
श्री धाम किंकर बाबा भी इन बंगाली माँ के पास ही रहते थे। वे जगतबंधु जी के शिष्य थे। जगतबंधु जी बहुत उच्च कोटि के नाम जापक संत हुए हैं महाराज। वस्तुतः पूज्या बहन जी तो सभी संप्रदायों को सम्मान देती थी और धाम किंकर बाबा इनके स्नेह के पात्र भी थे। पूज्या बहन जी राधा रमन घेरे में कपूर साहब के यहाँ रहा करती थी, तो धाम किंकर बाबा ही उनका बाजार का पूरा काम करते थे। उनकी पूज्या बहन जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। सेवा स्वरूपिणी। सेवा धर्म अत्यंत गंभीर है, इसमें योगियों की भी गति नहीं है। अपने प्रयास से जो साध्य वस्तु वर्षों में प्राप्त नहीं होती, वह सेवा से सहज सुलभ हो जाती है। पूज्या संतोष बहन जी बहुत जोर देकर सेवा का महत्व बताते हुए कहती थी, सेवा सबसे बड़ा साधन है। उनके जीवन में संत सेवा ही प्रधान साधना दिखती थी। सन 1960 के आसपास की बात है। पूज्य मनोहर दास बाबा मौन थे। उन दिनों पूज्य संतोष जी ने उनकी तन मन प्राण से सेवा की। उनकी सेवा परमो धर्म की आदर्शमयी झलक देखने को मिली। पूज्य मनोहर दास बाबा उन दिनों सूरज घाट पर एक कुटिया में साधनरत थे, भजन करते थे। अक्सर मौन ही रहते, किसी से बात नहीं करते, आंख भी उठाकर नहीं देखते थे, किसी से मिलना जुलना भी नहीं था। केवल कभी कभी पूज्य महाराज जी उनके पास चले जाया करते थे। कौन? पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। साथ वाले कमरे में बनवारी शरण जी रह रहे थे। उन दिनों बाबा का पूरा उत्तरदायित्व पूज्य संतोष बहन जी ही संभालती थी। कुटिया की सफाई, खान पान की व्यवस्था, कपड़े धुलवाना, संभालना, सभी काम पूरे मनोयोग से करती। आंधी तूफान कुछ भी इन्हें सेवा से विमुख नहीं कर सका। दोपहर में भी 2 बजे हाथ में दूध का डोल लिए यमुना पुलिन के साथ साथ परिक्रमा मार्ग से नंगे पांव जाती थी। भरी गर्मी अक्सर ही दिख जाती थी। ठाकुर जी को चाय का भोग यहीं आकर लगाती थी। अब वे संत लगाते, हम भी चाय पिएंगे। संत तो भजन भी कर रहे हैं। कल पता चले कि अंगद जी ने एक संत की सुनाई थी, ठाकुर जी को चाय लग सकती है और उसके बाद ठाकुर जी ने पाई हो ना पाई हो, उसका पापे हम डाल दें उसमें से चाय पापे हो रहे हैं। तो ये संतों की है। ऐसी रहनी रह सको तो चाय लगा लेना, ऐसा प्रेम हो ठाकुर जी से तो लगा लेना। मीरा जी ने तो जहर भी पिया था। हाँ, छोड़ो फिर बच्चे दोहरा जाए। तो भैया भोग लगाती हैं आकर के। बाबा उन दिनों साधना में डूबे थे। आहार के प्रति उनकी अरुचि थी और निर्लिप्तता स्वाभाविकता ही दिखाई देती थी उनके चेहरे पर। उन दिनों पूज्या बहन जी का उनके प्रति वात्सल्य भाव मानो उमड़ पड़ा था। ये चुपचाप बादाम पीसकर दूध में डाल इन्हें पिला देती थी और किसी बहाने इन्हें पौष्टिक भोजन खिला देती थी। बाबा वस्तुतः परेशान भी हो जाते पर इनसे कुछ कहते नहीं थे। देखो, इनकी सेवा निष्ठा और प्रेम के समक्ष सभी नतमस्तक हो जाते। अधिकतर बाबा के लिए प्रसाद लेकर ये स्वयं ही उनकी कुटिया तक जाती। कभी कभी कारणवश अगर न जा सकें तो उषा जी के परिकर की किसी बहन के हाथ भेज देती थी। एक दिन पूज्या बहन जी स्वयं बाबा के कुटिया पर नहीं जा सकी। उन्होंने बाबा का प्रसाद श्री सुशीला बहन जी के हाथों भिजवा दिया। बाबा मौन थे। संतोष बहन जी का संदेश व्यक्त करने में शब्दों का कुछ हेर फेर हो गया। पता चलने पर पूज्या संतोष जी ने तो रौद्र रूप धारण कर लिया। पूज्या सुशीला बहन जी चुपचाप उनकी प्रताड़ना को सह गई। उषा जी उस वक्त यमुना जी गई हुई थी। पूज्या संतोष बहन जी का क्रोध जब शांत हुआ तो झट उनके यहाँ पहुंची। सुशीला जी को वहां न देख बहुत चिंतित हो गई। आशंकाओं से उनका मन घबराने लगा। सोचने लगा, इतना डांटने के बाद तो पता नहीं क्या हुआ होगा। कोमल मन द्रवित हो चुका था। कुछ रुलाई सी हो रही थी। थोड़ी देर बाद सुशीला जी जमुना जी से वापस आ गई। इन्हें सकुशल देख संतोष बहन जी ने इन्हें हृदय से लगा लिया कि डांटा था ना।
तो सुशीला जी को पूर्णतः अपनाने का प्रतीक स्वरूप ही था कि उन्हें गले से लगाए। यह प्रसंग कुछ दिन पहले पूज्य सुशीला जी के मुख से गदगद वाणी में सुना। सुनाते सुनाते पूज्य सुशीला बहन जी कह उठी, उस दिन मुझे एहसास हुआ साधक को वास्तव में कितना मितभाषी होना चाहिए, विशेषतः उस समय जब संदेश वाहक के रूप में कुछ काम करना पड़े, तब तो और ज्यादा। अस्तु, उस दिन की डांट फटकार और फिर हृदय स्पर्शी आलिंगन का सौभाग्य श्री सुशीला जी को पूज्य बहन जी की अपने प्रति अपनत्व की भावना को आज भी पुलकित कर रहा था। पूज्य मनोहर दास बाबा के प्रति संतोष बहन जी का बहुत ही वात्सल्य रहा। पूज्य संतोष बहन जी की बाबा के प्रति वात्सल्य भरी संभार पूज्य बाबा के ही शब्दों में सुना। एक बार है, ये जितने सिद्ध संत होते हैं ना महाराज, बड़ा सेवा भाव रखते हैं। अपने गीता वाटिका में एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसमें बाबूजी का कक्ष नीचे हुआ करता था और वहां पर बाबूजी तो कल्याण के प्रूफ वगैरह वो सब देखते थे। तो बारिश इतनी तेज हुई कि वहां पे जल भरने लगा। तो पूज्य सावित्री बाई जी और पूज्य बाबूजी सारे पत्रों को संभाल रहे थे और सारे कागज इधर उधर संभाल कर रख रहे थे कि भीग ना जाए। तो जैसे ही, अच्छा उस समय नियम था कि पूज्य माँ बाबा की भिक्षा देकर आती थी या बाई देकर आती थी या भाई जी स्वयं जाया करते थे। अच्छा उस दिन जल्दी जल्दी में सब व्यस्त थे, किसी को ध्यान नहीं आया। पानी पीछे बाबा की कुटिया में भरने लगा और पीछे जल कितना कितना था, यहाँ छाती तक का जल भर चुका था। तो जब सारे कागज वगैरह सिमट रहे थे तो भाई जी को एकदम से याद आए। तो भाई जी रात्रि हो चुकी थी, लालटेन लेकर निकले। तो भाई ने पूछा कि बाबूजी मैं चली जाती हूँ। तो बाबूजी ने कहा नहीं, आज मैं ही जाऊंगा, आज मैं ही जाऊंगा। और भाई जी लेकर पहुंचे। हरि बोल महाराज, पूज्य भैया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय